नमस्कार। हम इस समय है रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज, जहाँ पर इस क्षेत्र के दो साहित्यकार हैं, साहित्य हिंदी भाषा के और संस्कृत भाषा के। क्योंकि आज आने वाला जो समय, जो परिवेश है, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर हावी हो रही है हमारे समाज पे, भारतवर्ष पे, और वर्तमान समय पे हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि शिक्षा संस्कार की कार्यशाला मानी जाती है। शिक्षा में ही सारी चीज़ों का समावेश है। और आज के इस परिवेश में ऐसे विद्वत्व, ऐसे गुरु जिनके अंदर समर्पण, त्याग, सारी चीज़ें कूट-कूट कर भरी गई थी, जो कभी सुनते थे बचपन में हम भी, कोरिसा डिग्री कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास। जब हम लोगों की बचपन में छुट्टियाँ हुआ करती थी, तो हम लोगों के जो बड़े अग्रज थे, जो पढ़ने जाते थे, वह अक्सर यही कहा करते थे कि कल हमको सुबह 7 बजे जाना, एक्स्ट्रा क्लासेस है। कहीं न कहीं उस विद्यालय के जो प्राध्यापक थे, उनके अंदर समर्पण और अपने कर्तव्य निष्ठा को लेकर के एक बड़ा जज़्बा था। बिना कहे अगर कोई अपने कर्तव्य का स्वयं बोध करा रहा हो और बच्चों को भी साथ में लेकर चल रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे मनीषी हैं डॉक्टर साहब, इधर आप भी हैं, जिसका क्षेत्र आज भी जिनके उपकारों का ऋणी है, इनके कार्यों का ऋणी है। आज इन लोगों ने पता नहीं कितने ऐसे विद्वानों को पैदा किया होगा, जो लोग अपने रोजगार, अपनी सारी चीज़ों के, इनके ज्ञान के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले परिचय दीजिए। आज के समाज में शिक्षा और संस्कार तीनों पर प्रकाश डालते हुए बताइए। मैं डॉक्टर हरिसेवक पांडे, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष हिंदी विभाग, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़। पूछिए, आप हिंदी से बोलते चलिए। हमने कहा शिक्षा संस्कार, आज के परिवेश में शिक्षा संस्कार और चुनौतियां जो आज ही नहीं, ये अनंत काल से चला आ रहा है कि व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी कुंजी शिक्षा है। शिक्षा ये केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं है, बल्कि अक्षर का ज्ञान जो ग्रंथों में है, उपदेशों में है, उसे जीवन में उतारना होता है। इसीलिए साक्षर और शिक्षित में अंतर किया जाता है। केवल शब्दों को पहचानना साक्षरता है, किंतु शब्द के ज्ञान को जीवन में उतारकर स्वभाव में परिवर्तन लाना, ये शिक्षित का धर्म है। आज आवश्यकता उसी शिक्षित समाज की है। हमारी परंपराएं बड़ी समृद्ध हैं। ये ऋषियों का देश है, ये मुनियों का देश है, जिन्होंने शरीर की सुविधा को, जीवन के भोग राग को अपना काम में माना ही नहीं। कुटिया बना करके मानवता की संरक्षा की चिंतना, जिनका अपना उपजीव्य था, उसी को लेकर के उन्होंने चला। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी रहनी से, अपनी आचार परंपरा से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जीवन का वास्तविक अर्थ सुखोपभोगता नहीं, बल्कि चरित्र, मूल्य, जीवन के तत्व, इनकी स्थापना है। और इस प्रकार से उन्होंने एक मानक तैयार किया था कि इन मानकों पर जो चलेगा, निश्चित रूप से वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होगा। अच्छा, नैतिक शिक्षा का जो पतन हो रहा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो एक सम्मान होता था गुरु का, माता पिता का, वह सम्मान आज बच्चों में नहीं दिख रहा है पहले की तरह से। ये तो है, केवल वो बच्चों में ही नहीं, समाज में भी हम देखते हैं
तो वहाँ भी वो नैतिकता प्रश्न चिन्हित है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चंगोरा। चारों ओर का एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, अहंकार का एक ऐसा रूप चारों ओर आच्छादित है, फैला हुआ है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए उधर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। उधर ध्यान जाने के लिए शिक्षा माध्यम है, लेकिन कैसी शिक्षा? वो शिक्षा जो आयातित है, उस शिक्षा के आधार पर हमारा चरित्र निर्माण होगा, या वो शिक्षा जो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जीवन ग्रंथों में जो सुरक्षित है, वो शिक्षा। क्योंकि बाहर की जो आई हुई शिक्षा है वह हमारे जीवन में पूरा का पूरा उतर नहीं सकती। उसके लिए हमें अपने मूल को ही देखना पड़ेगा। यदि हम अपने मूल और अपनी परंपरा के उदात्त तत्वों को लेकर के और ठीक ढंग का जीवन जीने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आज वे विद्रूपताएं जो हम पर हावी होने का प्रयत्न कर रही हैं, वे अपने आप हार जाएंगी और निश्चित रूप से हम नैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह से आपने बताया, काफ़ी अच्छी चीज़ों को आपने बताया। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि नैतिकता से जो आज शिक्षा जो हो गई धन कमाऊ हो गई है, अगर आप व्यावसायिक नहीं हो पा रहे हैं, अगर उस शिक्षा से कोई ही धन लाभ नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है शिक्षित होने का इस समाज में अर्थ ही नहीं है। जैसे आप पढ़े लिखे पीएचडी किए हो, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, मुझे लगता है समाज आपको एक हाशिए पे देखता है, आपकी विद्वत्ता। पहले कहा जाता विद्वत्तम च निपुत्तम कदाचित तुल्यम सुदेशे पूजन्ते राजा विद्वानस सर्वत्र पूजन्ते। लेकिन आज के इस परिवेश में सबसे बड़ा हुआ कि जो शिक्षित है, अगर उसको कहीं से पैसे धनार्जन की व्यवस्था नहीं है, उसे समाज उपेक्षित मानता है। तो किस तरह से देखते हैं आज की शिक्षा प्रणाली को? मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव, रिटायर्ड प्रोफेसर और अध्यक्ष। कहे रिटायर कह रहे हैं आप लोग, तो हमेशा मार्गदर्शक कर रहे हैं। आज भी विद्यालय में आप हैं, आपको 1000 बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को कहें सेवानिवृत्त बताते हैं, क्योंकि कहा जाता है शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं जरूरत आपको हमेशा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने हायर एजुकेशन में अपना शैक्षिक योगदान किया था। आपका जो प्रश्न है वह है नैतिकता से संबंधित। हमने नैतिकता को बताया ही, साथ में जो शिक्षा है धन कमाऊ शिक्षा हो चुकी, आर्थिक हाँ, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये शिक्षा का उद्देश्य भी था अर्थ करी सो विद्या। विद्या वही सार्थक है जो अर्थ को देने वाली हो। आज भी आप देखें जो पढ़ने लिखने में अच्छे न, वो उन बच्चों की बात हम नहीं करते जो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन जिन जिन लोगों के पास आज भी अच्छा ज्ञान है, उस ज्ञान की पूजा निश्चित रूप से हमारे देश में तो है ही अवसर। इसके अलावा विदेशों में भी आप देखिए, लगभग इस वर्ष 1 लाख बच्चे जो आपके बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में थे, वो अमेरिका में सिर्फ एक कंट्री में जाकर के अच्छे पैकेज पे नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा का, ज्ञान का जो महत्व वो पीछे से भी था, ऐतिहासिक भी था, और आज भी जिसके पास ज्ञान है उसी की पूजा हो रही है, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। पहले भी तो होती थी, पहले भी होती थी। और दूसरी आप चीज़ बात कहे हैं कि अगर हम दूध है और उसको मथ दें, उसमें मक्खन सार के रूप में न निकले तो व्यर्थ माना जाता है। उसी प्रकार से शिक्षा भी है। अगर शिक्षा को से निकलने वाला जो तत्व है वो ज्ञान है और आचरण है, संस्कार है, आचरण है। अगर ये नहीं उसमें आ रहा है तो वो शिक्षा भी बेकार है। आज शिक्षा एक चुनौती के रूप में हमारे देश में एक विमर्श का विषय है कि शिक्षा हमारे देश के लिए कौन सी ठीक होगी और किस रास्ते पर हम चलें। हमारा जो इतिहास है बहुत इस मामले में बहुत संपन्न रहा है। जो गुरुकुलों की परंपरा थी
उसमें गुरुकुलों में सबसे बड़ा जो शिक्षा होती थी वह आचरण परक होती थी। वो शिक्षा जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको उतार ले, जीवन वैसा जिए, तो वही शिक्षा मानी जाती थी, वही शिक्षित माना जाता था। और आज जो बच्चे हैं वह जीवन में उतारने की जो चुनौती है इन शिक्षण संस्थाओं में, वह सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका पालन जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं या जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, वो सिर्फ अंक का खेल देख रहे हैं, कितना अंक प्राप्त कर लिया, ये नहीं देख रहे हैं कि उसके जीवन में, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है एक स्वस्थ और ज्ञानवान नागरिक पैदा करना, ज्ञान संपन्न नागरिक पैदा करना, तो और समाज का निर्माण स्वस्थ जो समाज का निर्माण करे, जिसमें राष्ट्र की भावनाएं हो। ये सब आज इसलिए है क्योंकि हम शिक्षा के मूल उद्देश्य से ही भटक रहे हैं। भटकाव के कारण ही आज उसकी विसंगति या दुष्प्रभाव जो दिखाई दे रहा है। जैसे आज की जो शिक्षा है, जैसे पहले की शिक्षा थी जो शिक्षा संस्कार और चरित्र निर्माण की शिक्षा थी, आज की शिक्षा जो धन कमाओ हो गई। विद्यालयों में जिस तरह से फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, जैसे आप लोगों के विद्यालय मान लीजिए, अगर अभी समय 2-4 सालों में जिस तरह से ग्रहण लग रहा है हिंदी मीडियम के विद्यालयों पर, और कम फीस में आप चीज जान लगा करके कम संसाधनों में अच्छी मतलब शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों में इससे 4 गुना अधिक फीसेस हैं। और कहीं न कहीं आप जैसे विद्यालयों पर ग्रहण भी उन्हीं की वजह से लग रहा है। समाज कहाँ जा रहा है? क्या यहाँ पढ़ाई नहीं अच्छी होती? नहीं, पढ़ाई की का प्रश्न नहीं। पढ़ाई तो देखिए इन विद्यालयों में भी मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं जो मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश में जो ये तमाम बोर्ड शिक्षा के लिए वन नेशन वन एजुकेशन का, इक्वल एजुकेशन का हमारे देश में व्यवस्था होनी चाहिए। ये बोर्डों को लेकर के कि ये बोर्ड अच्छा है, ये बोर्ड खराब है, इस बोर्ड में चमक है, इस बोर्ड में कम चमक है, थोड़ा सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे निकलते हैं उनकी आप समझ सकते हैं कि हम लोग याद करते हैं अपने अतीत को, तो हमें लगता है कि वहाँ 60% पाने वाला 62%, 65% पर्चा पाता था, वो उसका नाम होता था कि इसने आज 98%, 99% बच्चे, और बच्चे इसलिए भी चिंतित हो जाते हैं कि हमारा 100% क्यों नहीं आया। तो शिक्षा का जो यह दुष्प्रभाव है कि हम नंबर के गेम में उलझे हुए हैं, आचरण का गेम कहीं गायब हो गया है, क्वालिटी के चक्कर में नहीं पड़े, टैलेंट चक्कर में है नहीं। इसलिए आप देखें कि अमूमन आप उठा करके पूरे हिंदुस्तान का शिक्षा का जो स्वरूप देख लीजिए, तो ये कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे जो हैं वो न तो परिवार में कहीं फिट हो पा रहे हैं, न तो समाज में कहीं फिट हो पा रहे हैं, न देश के लिए कोई योगदान आपको दिखाई देता है। ये वही बच्चे आज देश के लिए सेवा के क्षेत्र में हैं, जो बच्चे संस्कारयुक्त शिक्षा लेकर के आज एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। और ये काम होता है जो है वो पांडे जी